नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने रेलवे सुरक्षा को लेकर सख्त, ट्रेनों पर होने वाली पत्थरबाजी रोकें, अपराधियों से सख्ती से निपटे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, यूपी पुलिस के लिए संविधान से बड़ी राजनीतिक आकाओं की खुशी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा दौरे पर आज भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। आगरा में नगर आयुक्त ने सिटी बस की बिना टिकट यात्रा पर चालक को हटाया, एआरएम से स्पष्टीकरण तलब। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। कानपुर देहात और जालौन जाएंगे। यूपी में भीषण गर्मी की होगी वापसी, 4 से 6 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में लू चलने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। डॉक्टर संजय निषाद ने कमलेश बिंद एनकाउंटर मामले की एसआईटी जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र भी दिया है। उन्होंने निषाद और बिंद समाज के मांगों तथा भावनाओं से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वाधान में 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। यह शिविर 2 जून से शुरू होकर 8 जिलों तक चलेगा। शिविर में मेरठ प्रांत के करीब 20 जिलों से आए शिक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों के अनुसार शिविर का उद्देश्य युवाओं को मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना है। 2 तारीख से क्या कुछ सिखाया जा रहा है जी? यहाँ पर लाठी चलाना सिखाया है, गन चलाना सिखाया है, कुछ जो भी कराटे हुए हैं और कुछ एक्सरसाइज हुई हैं। किस तरह की शिक्षा दी जा रही है? ये शिक्षा अपने देश को बचाने की और अपने धर्म पर कोई भी दिक्कत आती है उसके लिए खड़ा होने की, और हमारे गाँवों में जहाँ भी शहरों में कोई भी दिक्कत हो रही है हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ये अपना राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रांतीय सौर प्रशिक्षण वर्ग है। पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रांतों में अपना ये वर्ग चल रहा है। इसमें 20 जिले अपने इस मेरठ प्रांत के अंदर आते हैं। उन 20 जिलों से अलग अलग जिलों से शिक्षार्थी मातृभूमि की रक्षा के लिए मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा उद्देश्य है वीर हिंदू विजेता हिंदू। हिंदू वीर है, इसको विजेता बनाना है। आज देश के अंदर बहुत सारी आंतरिक समस्याएं हमारे सामने हैं। हम वीरता के साथ में उसका सामना करेंगे और भारत भूमि की रक्षा के लिए संकल्पित भाव लेकर यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। गाजीपुर के चर्चित होटल व्यवसायी राय हत्याकांड को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गाजीपुर पहुंचकर मृतक विनीत राय के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये पूरी तरीके से विफल सरकार है और अपनी विफलता को छिपाने के लिए आज आप देखिए जो गाजीपुर की घटना घटी है, ये 24 से 23 से बेचारे 2023 में उनके होटल में तोड़फोड़ हुई, 24 में हुई और प्रताड़ित किया गया आलोकराज जी के बच्चे को होटल के अंदर। उसके बाद भी पुलिस को पकड़ के इन लोगों ने उसका अपराधी को दिया, कोई कार्रवाई पुलिस ने छोड़ दिया, सरकार ने छोड़वा दिया। तो इसका निश्चित तौर से ये है कि सरकार पूरी तरह से विफल है और अब वो हत्या हो गई, उसके बाद अब किसी को मारो, अब तो वापस विनीत रहा तो वापस आएगा नहीं। एक हंसता खास्ता परिवार तोड़ गया, उजाड़ दिया सरकार ने, योगी जी ने उजाड़ दिया। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से अपनी विफलता को छिपाने के लिए इनकाउंटर करा रहे हैं, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, ये पूरी तरीके से, क्योंकि ये विफल हो चुके हैं, इनके हाथ में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित तहसील सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित पूर्वक और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
खबर बलिया से है, जहां पर बेलथरा रोड तहसील में शनिवार को जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बलिया वासियों की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आज़ादी के बाद बलिया में उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दिया, चंद्रशेखर जी के सपनों को साकार करने का काम किया है। सुराहा ताल का जो इतिहास है वो वैदिक काल से है। राजा सूरत जो है जो पूरे दुनिया पर उनका राज चलता था और एक समय में ऐसा आया था कि केवल वो अपने राज्य के ही राजा बनकर के रह गए थे। उस समय उनको कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ रोग होने के बाद उन्होंने सुराहा ताल का निर्माण कराया। खबर बलिया से, जहां पर जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट घोषित किए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रेस वार्ता कर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये बलिया और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार बलिया को इतनी बड़ी सौगात मिली है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सपनों को भी साकार करने का कार्य हुआ है। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बलिया वासियों की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आज़ादी के बाद बलिया में उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दिया, चंद्रशेखर जी के सपनों को साकार करने का काम किया है। सुराहा ताल का जो इतिहास है वो वैदिक काल से है। राजा सूरत जो है जो पूरे दुनिया पर उनका राज चलता था और एक समय में ऐसा आया था कि केवल वो अपने राज्य के ही राजा बनकर के रह गए थे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी की है। जिलाधिकारी सुल्तानपुर तथा उप आबकारी आयुक्त अयोध्या प्रभार के पर्यवेक्षण में जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र डॉक्टर संजय कुमार उपाध्याय और टठिया नगर चौकी प्रभारी नियाज खान के नेतृत्व में टीम ने गोसाईगंज, फतेहपुर, संगत, छपरावा, निषाद बस्ती तथा गोमती नदी के बीच बने डेल्टा टीलों पर तपिश दी। इसको ऐसे मिट्टी कर दो यार, ये दीवान जी जैसे हर जोता जाता है तो जोत ही देगा। ललितपुर के थाना जाखलौन क्षेत्र अंतर्गत नया गांव में आम तोड़ने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक बुजुर्ग की हत्या कर उसका शव डैम में फेंके जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन आम के बाग की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा आम तोड़ने पर उससे विरोध किया। जाखलौन पर दिनांक 3/6/2026 को वादी अनिल कुमार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु 6 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए आज दिनांक 6/6/26 को सफल अनावरण किया गया। विवेचक द्वारा नामित चारों अभियुक्तगण कलामुद्दीन, गफूर, वाहिद व कंछेदी को गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय भेजा गया।
अभियुक्त गणों से पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त गण व धनीराम के मध्य जमीन को लेकर काफ़ी पुराना विवाद चला आ रहा था। साथ ही हाल ही में खेत की मेड़ पर लगे आम के पेड़ के फलों को तोड़ने को लेकर भी वाद विवाद हो गया था। चूँकि धनीराम को कम दिखाई व कम सुनाई देता था, इसी का फायदा उठाते हुए सुनियोजित षड्यंत्र रचते हुए धनीराम की खेत के पास बने बांध के पानी में डुबोकर अभियुक्त गणों द्वारा हत्या कर दी गई। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र स्थित पहासू रोड पर खाकी वर्दी का रौब दिखाकर संपत्ति पर कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक होमगार्ड द्वारा जबरन दुकान में घुसकर मारपीट और दबंगई करते हुए नजर आने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सीतापुर के सिंधौली क्षेत्र में सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। छात्रा बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा देकर अपने पिता के साथ बाइक से घर लौट रही थी, तभी तेज ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार हादसा सिंधौली हाईवे पर महमूदाबाद चौराहे के पास हुआ। टक्कर इतनी बड़ी थी कि छात्रा अनुपम गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा थाना बीटा 2 क्षेत्र के ढकिया बाबा गोल चक्कर के पास पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान चैन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा हुआ। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रोकने का इशारा किया, लेकिन वो भागने लगे। खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर देसी तमंचे से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश राजेंद्र फलोए घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर से एक लूटी हुई सोने की चेन, एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है, जो थाना बीटा 2 के ही एक लूट के मुकदमे में स्थित था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 लोग मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे, जिन्हें पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इस पर पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए बदमाशों द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायर किए जाने पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब हुआ। पकड़ा गया अभियुक्त राजेंद्र और लीलू। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर जहां पर बीजेपी ने कोर कमेटियों का प्रारूप बदला। जिलों में बनी पार्टी की कोर कमेटियों का प्रारूप बदला गया। सरकार और संगठन के मंथन के आधार पर बदलाव किया गया है। प्रभारी मंत्रियों के साथ जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि होते थे शामिल। संशोधित करते हुए जिला कोर कमेटी का दायरा बढ़ाया गया। जिलाध्यक्ष के साथ महामंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश क्षेत्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। निवर्तमान जिलाध्यक्षों 2022 के प्रत्याशी रहे नेता भी लेंगे हिस्सा। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेता भी होंगे शामिल। सीतापुर से खबर जहां पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। 2 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना नैमिष क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना नैमिष क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।